स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों आज कुछ खास है। आज से लेकर थर्सडे तक दोस्तों यानी 5 कंटिन्यूस दिन आपको रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं जहां पे मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर मैं वीडियो में नहीं दे सकता हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है आप सवाल पूछिए। अगर आपको कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लेना आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप सवाल पूछिए। अगर आपको राइट प्राइस नहीं मिल रही है प्रोडक्ट की तो आप सवाल पूछिए। दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये चैनल और ये वीडियो दूसरे चैनल्स जैसे स्पॉन्सर्ड या मोनेटाइज नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार के वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है प्रवीण जाधव जी का। ये पूछते हैं सर कंपैरिजन बिटवीन LG C1 विद सोनी A80J इन 55 इंच और 65 इंच, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन। देखिए LG C1 और सोनी A80J दोनों बहुत बढ़िया टीवीज हैं। आप दोनों टीवीज में आपको पिक्चर क्वालिटी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। दोनों टीवीज में आपको ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया सुनने को मिलने वाली है। अब फर्क कहां पे आता है? फर्क दो प्लेसेस में आता है। LG की जो C1 है वो आपको थोड़े से कम दाम में मिलती है, यानी कि आपके पैसे थोड़े से बच जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम आफ्टर सेल्स की बात करें तो यहाँ पे LG की टीवी में, LG स्पेशली OLED टीवी में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिपेयर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं कंपेयर टू सोनी OLED टीवीज। LG पैनल्स अपने खुद बनाता है, वो अगर आपका पैनल खराब हो गया तो आपका रिपेयर जल्दी हो जाता है और साथ ही साथ कम दाम में होता है। सोनी के साथ ये इशू है कि थोड़े से टाइम ज़्यादा लेता है और कॉस्ट डेफिनेटली हाई होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है और फिर अपना डिसीजन लेना है। पिक्चर क्वालिटी वाइज जैसे कि मैंने कहा दोनों टीवीज लाजवाब हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है सचिन तोड़कर जी का, और ये सवाल बार बार बहुत लोग पूछते रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये पूछते हैं शैल आई बाय सोनी X80J और सैमसंग फ्रेम, प्लीज एडवाइस। देखिए यहाँ पे आपने साइज मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आप 43 इंच की बात करते हैं तो सोनी A80J और सैमसंग फ्रेम दोनों 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आती हैं। दोनों में आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखती है, दोनों में ऑडियो अच्छा है। सोनी में आपको एंड्रॉयड मिलता है, सैमसंग की फ्रेम में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। दोनों की पिक्चर क्वालिटी जैसे कि मैंने कहा, ऑडियो क्वालिटी दोनों बहुत बढ़िया है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी पसंद आ रही है, आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं तो यहाँ रेकमेंड करूँगा जो आपको सस्ती मिलती है आप उसके साथ जाएँ तो आपको पैसे भी आप बचा सकेंगे। सेम गोज विद 50 इंचेस। 50 इंच की अगर आप टीवी लेना चाहते हैं तभी भी आपको सेम पैरामीटर्स देखने हैं। लेकिन अगर आप 55 इंच में जाते हैं तो यहाँ पे गेम बदल जाती है। सैमसंग की जो फ्रेम टीवी है 55 इंच मॉडल 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आती है। साथ ही साथ उसमें आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट भी आता है। HDMI 2.1 पोर्ट आपकी टीवी को एक फ्यूचर प्रूफ टीवी बना देता है। आप PlayStation 5 कनेक्ट कर सकते हैं, आप नया Xbox कनेक्ट कर सकते हैं। आप फ्यूचर में जो साउंड बार्स होम थिएटर आ रहे हैं जो HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आने वाले हैं वो भी आप अपनी टीवी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। ये आपको सोनी के X80J में नहीं मिलता है। तो अगर आप 55 इंच या 65 इंच मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो आपको सैमसंग फ्रेम के साथ ही जाना है, सोनी A80J आपको नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप 43 या 50 इंच मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो आप जो आपको पसंद आती है आप दोनों टीवीज में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दिलीप प्रधान जी पूछते हैं हाय बंधु, प्लीज टेल मी विच ब्रांड एंड मॉडल हैज बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इन 43 इंच 4K टीवी फ्रॉम 35,000 टू 55,000, विच वन शुड आई बाय अमंग्स द ब्रांड। देखिए आपका बजट रेंज बहुत बड़ा है, 35,000 से लेकर 55,000। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा देते हैं तो आपको सैमसंग फ्रेम मिल जाती है, वो आपके लिए बेस्ट होगी। आप को सोनी X80J भी मिल सकती है अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स में कैशबैक के साथ थोड़ा बहुत एक्सचेंज के साथ लें तो आपको 60,000 में आपको सोनी A80J भी आ जाएगा।
55,000 अगर आपका बजट रिजिड है, 55 के ऊपर आप नहीं जाना चाहते, तो आप LG Nano 79 के साथ जा सकते हैं, या फिर आप सैमसंग की AU 9070 भी ले सकते हैं। ये दोनों टीवीज़ भी बहुत बढ़िया हैं। आपको चूज़ करना है, आपको VA पैनल चाहिए कि आपको IPS पैनल चाहिए। LG IPS पैनल के साथ आता है, सैमसंग VA पैनल के साथ आता है। IPS पैनल ब्राइटर लाइट में बेटर परफॉर्म करता है, लो लाइट में VA पैनल बेटर परफॉर्म करता है। व्यूइंग एंगल्स IPS पैनल के बेटर होते हैं, VA पैनल आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और रिच कलर्स देता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लीजिए, सैमसंग AU 9070 या फिर LG की Nano 79। तो ये दो ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद जो अगला सवाल है चंदन अशोक जी का, LG BX OLED at 1.09 लाख टुडे, कैन आई परचेस? ऑफ कोर्स, जस्ट गो एट। बहुत बढ़िया प्राइस है, बहुत बढ़िया टीवी है, इतने सस्ते दाम में OLED टीवी आपको मिल रही है, आंख बंद करके परचेज कर लीजिए। पार्थ पटेल जी पूछते हैं LG UP 7500 गेमिंग इज गुड और बैड? देखिए LG UP 7500 LG ब्रांड की बजट 4K टीवी है। आपको गेमिंग के लिए इतने ज़्यादा फीचर्स तो नहीं दे रही है, लेकिन IPS पैनल आपको गेमिंग में थोड़ा सा बेटर मदद करता है। अगर हम इसे कंपेयर करें VA पैनल से, जो इनपुट लैग होता है वो IPS पैनल का कम होता है कंपेयर टू VA पैनल। तो इस प्राइस सेगमेंट में LG UP 75 डेफिनेटली बेटर है बाकी जितनी भी टीवीज़ है उनसे, लेकिन आप डेफिनेटली इसे गेमिंग टीवी तो नहीं कह सकते। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप टीवी लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो आप LG UP 75 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तुषार मलिक जी पूछते हैं सर LG UP 7700, UP 7720 और UP 7740 में क्या फ़र्क है? बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों, पता नहीं ब्रांड्स इतने कंफ्यूजिंग मॉडल नंबर्स क्यों निकालते हैं। और अगर मैं एक बात बताऊं, कई मॉडल्स में तो फ़र्क भी नहीं होता है, सिर्फ नाम अलग होता है। अगर हम UP 7720 और UP 7740 की बात करें तो इन दोनों मॉडल्स में कुछ भी फ़र्क नहीं है। लेकिन UP 7700 मॉडल में आपको एक पोर्ट कम आता है, जो हेडफोन जैक है वो आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा, जो आपको UP 7720 और 7740 में मिलता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग इज द सेम। इसके बाद अगला सवाल है विजय चारी जी का, ये पूछते हैं सर माई लिविंग रूम साइज इज 12 by 12 feet. What TV should I buy? I'm thinking of buying 65 inch. 12 फीट बाय 12 फीट आपका साइज़ है, लेकिन आपका व्यूइंग डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अगर आप सोफ़ा रखेंगे तो 2-2.5 फीट, 3 फीट, मेरे हिसाब से 3 फीट कम हो जाता है, तो आपका व्यूइंग डिस्टेंस करीबन 9 फीट हो जाता है। 9 फीट में इज़ जस्ट अबाउट ओके फॉर अ 65 इंच। मैं फिर भी कहूँगा अगर आप 55 इंच टीवी लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। 65 थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका व्यूइंग डिस्टेंस 12 फीट नहीं है, करीबन 9 फीट है, तो आपको 55 इंच टीवी लेनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी आपके लिए। समर्थ पिसल जी पूछते हैं सर आई हैव अ फैमिली ऑफ 4, विच कैपेसिटी वॉशिंग मशीन शुड आई परचेज? Is 6.5 kg good enough or should I go for higher capacity? देखिए फैमिली ऑफ 4 है, मेरे हिसाब से 6.5 kg आपने जो सिलेक्ट किया है वो परफेक्ट है। 6.5 में आपको ढेर सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं, और 6.5 kg एक मोर और लेस सबसे हाईएस्ट रनिंग कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पे जो 6.5 kg के जो प्राइजेस हैं वो भी लो है कंपेयर टू, अगर आप आधा किलो ज़्यादा बढ़ा देते तो 7 kg की प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा 6.5 kg फॉर अ फैमिली ऑफ 4 अच्छा ही है, आप उसके साथ ही जाइए। और यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो सैमसंग की एक 6.5 kg वाली वॉशिंग मशीन है, जो 5 स्टार इन्वर्टर भी है, टॉप लोड मशीन है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है मैं कहूँगा। बहुत ही अच्छा उसका ड्रम है, उसके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, आप उसे खरीदिए। बहुत ही टॉप रिकमेंडेशन है, वो मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है अपने बेस्ट वॉशिंग मशीन वीडियो में, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। आर थॉमस जी पूछते हैं सर आई वांट अ टॉप लोड वॉशिंग मशीन विद हीटर, विच वन शुड आई बाय? कैपेसिटी नॉट मोर देन 8 kg। देखिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स में हीटर आपको ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। आप पैनासोनिक के साथ जा सकते हैं, विद पैनासोनिक जो इकोनावी सेंसर के साथ आता है, लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है, उसका हमने एक रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर मुझे वो वीडियो मिलता है तो मैं यहाँ पे कहीं डाल दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। 8 kg कैपेसिटी के साथ आती है वॉशिंग मशीन, हीटर भी काफ़ी बढ़िया है, आप उसके साथ जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वॉशिंग मशीन इन प्रीमियम सेगमेंट मैं कहूँगा, तो आप डेफिनेटली आप उसे ले सकते हैं। अगला सवाल है प्रशांत खत्री जी का,
ये पूछते हैं, सर कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन फ्रॉम LG, Bosch एंड IFB। देखिए प्रशांत जी, यहाँ पे आपने कैपेसिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन जो 3 ब्रांड्स के आपने नाम लिए, तीनों बहुत ही बेहतरीन वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं। IFB एक स्टैंड आउट है, मैं कहूँगा, स्पेशली जिस एरिया में हार्ड वाटर आता है। वो खुद प्रमोट भी करते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन्स हार्ड वाटर के लिए बेटर है। अब ये मैंने टेस्ट करके तो देखा नहीं है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो आप IFB के साथ जा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, आपके एरिया में इन तीनों ब्रांड्स में से किसकी सर्विस बेटर है, आप उसके साथ जाइए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, तीनों प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, तीनों की वॉशिंग मशीन्स लाजवाब है, स्पेशली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स। आपको सिर्फ सर्विस देखनी है किसकी बेटर है, मैं रेकमेंड करूंगा आप उसके साथ ही जाइए। श्वेता मामटे जी पूछती हैं, सर कैन आई गो विद हायर ब्रांड रेफ्रिजरेटर। नो, नहीं। क्यों जाना है आपको हायर ब्रांड के साथ, जबकि आपको मार्केट में LG, सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल, पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स हैं, तो क्यों हायर के साथ जाना है। अगर आप बजट में ही एक रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, 7-8 हज़ार का आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, तो हायर का एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आता है जो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप डुअल डोर, ट्रिपल डोर, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लेने का सोच रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको हायर रेकमेंड नहीं करूंगा, आप दूसरे ब्रांड्स के साथ जाएं। इसके बाद जो अगला सवाल है, ये है प्रवीण कुमार जी का। ये पूछते हैं सर प्लीज रेकमेंड मी बेस्ट रेफ्रिजरेटर, 350 लीटर कैपेसिटी, प्राइस शुड नॉट बी मोर देन 40,000। देखिए यहाँ पे अंडर 35,000 प्राइस कैटेगरी में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उन्हीं रेफ्रिजरेटर्स में से आप चूज़ कर सकते हैं, वो भी 350 कैपेसिटी वाले हैं। तो वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं, जो मेरा टॉप रिकमेंडेशन था। आई थिंक 345 लीटर कैपेसिटी, 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, आप उसके साथ जा सकते हैं, कन्वर्टेबल भी है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। इसके बाद आप LG के साथ भी जा सकते हैं। वो सारे के सारे जो एग्जैक्ट लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगले 4 दिन भी वीडियो आने वाला है। अगर आपको कोई सवाल सुझाव है, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। जो भी सवाल है, Amazon सेल हो या फ्लिपकार्ट सेल हो, आप सवाल भर दीजिए, सबका जवाब आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, जरूर जाके चेकआउट करना, हो सके तो क्लिक कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।